सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये आज का जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो आप दोस्त ज़रूर इसको सुने और शेयर भी करें। बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च क्या है, कैसे ये बलूचिस्तान से होता हुआ पंजाब में कैसे दाखिल होगा और ये कैसे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा और इसमें किस किस का किरदार है और हुकूमत को क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें आप इस वीडियो में सुनेंगे। सोशल मीडिया पे नौजवानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए वो सब भी सुनेंगे। तो इसमें ये बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च की जो तरीके है लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए और बलूचिस्तान में लापता अफराद को लापता करना और टारगेट किलिंग को बंद करने के वजह से, ये आज से नहीं है, 2023 से नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। ये बलूचिस्तान से होता हुआ जब पंजाब के बॉर्डर सरहदी चेकपोस्ट बॉर्डर में पहुंचा तो इससे सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो उसकी जो लीड कर रहे हैं बारक बलोच, उसकी अच्छी हिकमत अमली, एक दिलेरी के साथ। और जो अहम कामयाबी है आगे कैसे पंजाब में दाखिल हुए, कैसे इस्लामाबाद तक पहुंचे, तो इसमें मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दूंगा वो तमन्ना गारी कोई सलेमान के बॉर्डर पेट्रोल पुलिस फोर्स को और जिला इंतजामिया डीजी खान को और स्पेशली अपने लगारी चीफ लगारी ग्रुप सरदार जमाल खान लगारी की जो ग्रुप है उसकी चीफ लगारी ग्रुप के कैंडिडेट जनाब सरदार अहमद खान लगारी साहब को, जिन्होंने टेलीफोन पर रब्ता करके इंतजामिया से गुजारिश की, ये बलूचिस्तान से आई हुए हमारे माई बहनें हैं, हमारी इज्जत है, हमारा बलूच का इलाका है, हमारा कल्चर है, तो बराह करम कानून के मुताबिक किसी न किसी तरीके से ये भी पाकिस्तानी है, इनको आगे डीजी खान से आगे अमन के साथ जाने दिया जाए। तो इसके साथ साथ जो बॉर्डर पेट्रोल पुलिस है सरहदी चेक पोस्ट, वहाँ पे जब ये पहुंचे तो लोगों की इतनी पेशेंट गोइयाँ थी, बीएमपी पता नहीं कुछ नहीं कर सकेगा, झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, ये तुम लगा रही कोई सलेमान वाले बीएमपी वाले आने वाले बलूचिस्तान वाले ये आपस में लड़ पड़ेंगे, ये पता नहीं किस किस का प्लान था। लेकिन वहाँ पे जब पहुंचे हैं ये तो बॉर्डर पुलिस की जो मकामी की वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे और सर चांडिया साहब उनको खुद लीड कर रहे थे, खुद उनकी प्लानिंग कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे। तो वहाँ पे जो मेरे ख्याल में जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा दूर मोहम्मद और उसके साथ हुसैन समारी जब उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो वहाँ पे हुसैन ना बलूची ने हवाल करना, बलूची कल्चर को जिंदा रखना, ग्रेट टू यू, सलूट टू यू मिस्टर हुसैन लगानी। और उसके अलावा बाकी जो उनकी टीम थी बेहतर प्लान करना, उनको मेहमान नवाजी की खाने का कहना। तो जब असद चांडिया साहब ने सरदार अहमद लगारी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन को, पंजाब पुलिस और दीगर हुकाम को कॉल करना, रिक्वेस्ट करना, असद चांडिया का अपने कमांडर बीएमपी फोर्स के बलोच नेवी के कमांडर असद चांडिया का अपनी सीनियर जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब डीजी खान, कमिश्नर साहब डीजी खान, उनको ब्रीफ करना जनाब अगर हम इनको यहाँ पे रोकते हैं यहाँ पे कबायली जंग हो जाएगा, कबायली जंग से हमारे पंजाब और बलूचिस्तान में एक नफरत पैदा हो जाएगी। और इससे माजी में कुछ आपको रिकॉर्ड्स भी सामने मौजूद हैं। तो इस हवाले से मैं असद चांडिया साहब की इस प्लानिंग को, इस रिक्वेस्ट को, इस सोच को भी सलाम पेश करता हूँ और मैं उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा डिप्टी कमिश्नर डीजी खान और कमिश्नर डीजी खान का, जिन्होंने अपने फोर्स की उस कमांड की तजवीज़ को, चीफ लगारी ग्रुप की रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए आइन और कानून की बालादस्ती, पंजाब और बलूचिस्तान की नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना, कोई सलेमान की अमन को कायम करने की लाज रखना, इसमें बीएमपी ने वो कुछ कर दिया किसी के जन और गुमान में भी नहीं था। पता नहीं क्या क्या, कोई कलील फोर्स है बीएमपी। कलील फोर्स ने ऐसी प्लानिंग की है कि दुनिया हैरान हो गया, पूरा कोई सलेमान हो गया, पूरा डीजी खान हैरान हो गया, मुखालिफिन हैरान हो गए। तो बीएमपी ने अमन का एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम अमन के सिपाही हैं, हम मुल्क और कौम के मुहिब वतन है, हम इस तरह अपनी अमन को जारी रखेंगे। अमन के साथ आने दिया, डीजी खान आए, डीजी खान से फिर तौसा, फिर डेरा समेत खान, तमाम इलाक हो गए। कहने का मकसद ये है इसको कामयाब करने की सबसे क्रेडिट जाएगा डीजी खान को और कोई सलेमान की आवाम को और उन सोशल मीडिया के दोस्तों को जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते रहे, कुछ ने बीएमपी के खिलाफ या बाकी जो अखलाक के दायरे क्रॉस भी किए, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमेशा अखलाक के दायरे में रहकर कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद जो तमन्नादार कबीले के बलोच सरदार है, दो कहते भी आवाज़ नहीं बनते,
जो बलोच लांगबाज के हमारे मिसिंग पर्सन की जो कम्युनिटी है, जो यकजहती कमेटी दीगर दोस्त हैं, वो जब अपने कबीले के बड़ों को गालियाँ निकालेंगे, अगर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी प्रोपेगेंडे करेंगे जिससे उनको भी दुख होता है, चाहे वो किसी के कबीले के बड़े हों, तो फिर जब आप किसी को दुख देंगे तो वो आप किस तरह का आपकी आवाज़ बन सकेंगे। तो अगर आपने अपनी आवाज़ बनाना है तो आपको बराए करम इखलाक के दायरे में रहकर अपने बड़ों को भी साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो आपका बड़ा आपके कबीले का सरदार है, आपके ख़ानदान का बड़ा है, आपकी बरादरी का बड़ा है, अपने बड़ों को हमेशा इज्जत करें तो कामयाबी मिलेगी। और दूसरी बात, ये लांगबाज मुख्तलिफ फोरम में मजम्मत क्यों है हुकूमत की तरफ से? फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाना, वर्दी वालों के खिलाफ नारे लगाना, पुलिस के खिलाफ नारे लगाना, ये रियासत के खिलाफ नारे लगाना, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पाकिस्तान के बाशिंदा हैं, अगर आप किसी और के एजेंडे पे काम करें तो मालूम नहीं। अगर कोई ऐसे इल्ज़ाम भी लोग लगाते हैं कि भाई ये बलोचिस्तान बाज है, ये किसी और के एजेंडे पे काम करे, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं, अदलिया है, एजेंसीज हैं, दीगर फोरम्स हैं, आप तहकीकात करें। अगर आपके पास एविडेंस है वो एविडेंस पब्लिक को दिखाएं, सामने की लाए। वरना तो अगर वो अपने लापता अफराद की गुजारिश करें कि उनको बाजियाब करा जाए तो उनको अमल के साथ सुना जाए, देखा जाए, उसके हल की कोशिश की जाए। और जहाँ पे मैं लांगबाज के सरबरा मारन बलोच साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इदारों के खिलाफ अपने टीम को ना कहेंगे, ना नारे लगाएं। अगर इंसाफ लेना है, अगर आप पाकिस्तान को मुल्क अपना मानते हैं, तो अगर इंसाफ लेना है तो कम से कम आपको इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी पड़ेगी। किसी ने आपसे ज्यादा कि ये पूरा इदारा उसका जिम्मेदार नहीं है, कोई भी है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाए सबूत और दलाइल के साथ। और हुकूमत मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनसे भी गुजारिश है कि इनके मसले को देखा तो जाए कि कौन गलत है कौन सही है, तहकीकात तो कराई जाए, उनके मुतालबा का एक टाइम पीरियड तो दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि हमेशा सोशल मीडिया की आवाज़ बने।